जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं का रुख करूंगा। ब्रिज गोपाल जी, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरीके का आदेश है मध्य प्रदेश सरकार का। अनुराग जी, आदेश बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को स्कूलों में उत्साह पूर्वक उमंग पूर्वक मनाया जाएगा। और वैसे ज्यादातर में मनाया जाता था, परंतु इस बार शासन ने उसको बेहतर तरीके से मनाने का आदेश दिया। एक बात और है, यदि कृष्ण का जन्मोत्सव ना मनाए तो किसका मनाए? कृष्ण ही तो है जो प्रेम का प्रतीक है। किसने रोका है? कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने से रोका किसने? किसी ने रोका आपको? नहीं, रोका नहीं, परंतु उस पर विवाद पैदा करने की कोशिश तो की जा रही है। उन प्रेम कृष्ण के जन्मोत्सव पर जो इस दुनिया में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सबसे बड़े आइकॉन हैं, कि कैसे एक व्यक्ति जेल में जन्म लेकर भी विश्व को सबसे बड़ा ज्ञान गीता का दे सकता है, कैसे एक व्यक्ति युद्ध को अंतिम विकल्प मानता है और शांति का प्रस्ताव पहले भेजता है, उन कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना और उन कृष्ण से इंस्पायर होकर वो बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके, इसमें मैं समझता हूं कि ये जो निर्णय है सरकार का, ये स्वागत योग्य है। और इसमें हर बच्चे को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का अवसर मिलेगा, उसमें जाति धर्म संप्रदाय नहीं होगा। आज जितने भी दुनिया भर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास करने वाले लोग हैं, वो सब कृष्ण को उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं। आज दुनिया को प्रेम की आवश्यकता है तो कृष्ण प्रेम का पर्यायवाची है, कृष्ण की सर्वाधिक आवश्यकता है। और जिस तरह युद्ध के पहले शांति होनी चाहिए, युद्ध कोई विकल्प नहीं है किसी समस्या का, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम कर जिस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, वही ज्ञान गीता से आया है, वही ज्ञान कृष्ण ने दिया है। और ये वही ज्ञान है जिसको पढ़कर, जिस गीता को पढ़कर एपीजे अब्दुल कलाम आलमे इस्लाम के सबसे बड़े साइंसदान बनते हैं। तो ये देश सनातन संस्कृति का है, ये देश रसखान का है, ये देश रहीम का है। रसखान तो वो व्यक्ति हुए जिन्होंने कृष्ण की भक्ति और चरित्र में ही सब कुछ लिख दिया कि यदि मुझे पशु बनना पड़े तो ब्रज में बनूंगी। सिर्फ रसखान ही कृष्ण की भक्ति करेंगे? सिर्फ अब्दुल कलाम ही नंदलाला को पढ़ेंगे? सवाल यह है कि मुस्लिम भाई जो आपके हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से स्कूल में हमें आपत्ति नहीं, लेकिन ईद भी तो मना लीजिए फिर। किसने इनकार किया है? क्या मोहम्मद साहब का पाठ नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे अपने स्कूल की शिक्षा में? परंतु कुछ लोग देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं। ये जो विभाजनकारी मानसिकता है, ये उस मानसिकता के लोग हैं। आरिफ मसूद साहब ने जो प्रश्न उठाया है वो आपके साथ जुड़े हुए, मैं उन पर एक आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस कार्यालय में जब सुंदरकांड का पाठ कमलनाथ जी की सरकार के दौरान हुआ था, अभी आरिफ मसूद आएंगे तब ये बात करिएगा, अभी आरिफ मसूद साहब है नहीं था। मैं फिर से कहता हूं, इन्होंने उस पर भी ऐतराज जताया था। और हमने कब ऐतराज किया है? जहां आरिफ मसूद साहब और उनकी कांग्रेस सरकार में है, वह जो उत्सव मनाना चाहे मनाए, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। परंतु प्रश्न इस बात का है, यदि ये देश कृष्ण का है तो कृष्ण जन्माष्टमी इसमें मनाई जाएगी। और केवल इसलिए नहीं मनाई जाएगी कि केवल एक धार्मिक आयोजन होकर रह जाए, बल्कि इसलिए कि कृष्ण का संदेश पूरी दुनिया में जा सके, कृष्ण का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो शिक्षा है वो हर बच्चे तक पहुंच सके। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है, हर विद्यार्थी को आवश्यकता है कि कृष्ण जैसा विद्यार्थी। हर व्यक्ति के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, मैं पूछ लेता हूँ। दानिश कुरैशी साहब, आपको कितनी आवश्यकता है ये संदेश सीखने की? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का रेफरेंस दे रहे हैं, रसखान का रेफरेंस दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत क्या है जन्माष्टमी से? देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान की तारीख में रेफरेंस के काबिल अगर कोई चीज है तो वो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वाहिद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर में जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, सारी दुनिया उसके लिए जानी जाती है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो ब्रिज गोपाल जी हैं, उनसे पूछिए कि दरअसल देश में तो ये कहते हैं कि कन्हैया जी का या जन्माष्टमी का पर्व मनाए जाएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पे मोदी जी जाके कहते हैं हम बुद्ध का देश हैं। तो ये जो दोहरे मापदंड है, मैं ये कहता हूं कि उनसे कहिए ना, मोदी जी जाके अंतर्राष्ट्रीय फलक पे भी कहे कि हम कन्हैया के देश के हैं, हमारी जो विरासत है वो उससे है। तो विश्व में आप जाके बुद्ध का देश है की बात करते हैं और देश में आके आप ये, तो ये जो दोहरे मापदंड की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इससे प्रॉब्लम है। रह गई बात, आपको अगर मध्य प्रदेश में बनाना है जन्माष्टमी तो फिर बकरा ईद भी मनाइए, ज़िबा भी करवाइए, बकरा आप करवाइए, कब करवाएंगे? तो दिक्कत यह है कि अगर आपको आपका मजहब अगर उसकी इजाजत नहीं देता तो किसी और का मजहब इसकी इजाजत क्यों देगा भाई? ठीक है,
मैं महंत सतीश दास जी को अब लाता हूं डिबेट में। महंत सतीश दास जी, आपको कितनी न्याय संगत लगती है ये बात, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदों की बात हो या फिर वो विपक्ष का सवाल उठाने वाली बात हो, आपको किसकी बात सबसे ज्यादा जायज लगती है? देखिए, किसी भी सभ्यता समाज, उसकी पहचान उसकी संस्कृति और संस्कार होते हैं, और उन संस्कारों को शिक्षा के माध्यम से ही जागृत किया जा सकता है। बिल्कुल भगवान योगेश्वर को किसी आप धर्म विशेष से मत जोड़िए ना। जैसे अभी इन्होंने भगवान बुद्ध की बात करी, 10 अवतारों में भगवान बुद्ध स्वयं आते हैं, लेकिन उनसे पहले भगवान श्री कृष्ण आते हैं। यो योगेश्वर कहलाए, जिन्होंने योग की रचना करी, जिन्होंने गीता दी हमें बिल्कुल ही। अगर उनकी शिक्षाओं को हम आम व्यक्ति तक पहुंचा सकेंगे तो वो मानवता के लिए भी बहुत लाभदायक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको एक धर्म विशेष से जोड़िए। बड़े महापुरुषों का महाराज जी, इस देश में मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ गीता नहीं है, कुरान भी है, इस देश में गुरु ग्रंथ साहिब भी है, इस देश में बाइबल भी है। तो उस पर किसी ने रोक नहीं लगाई ना प्रभु जी। किसी ने ये नहीं कहा कि आप बाइबल मत पढ़ाइए, किसी ने कहा गीता मत पढ़ाइए, सब पढ़ाते हैं और सब पढ़नी भी चाहिए बिल्कुल ही। मैं तो सहमत हूं कि भगवान कृष्ण का जैसे जन्मोत्सव बनाया जा रहा है, तो दूसरे धर्म की अगर कुछ अच्छी शिक्षा है उसको भी सामने लेके आइए, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। जी हाजिर खान साहब, क्यों लगता है आपको इस मसले पर राजनीति हो रही है? देखिए अनुराग जी, बात यह है कि हमारा देश मुल्क जो है 8 मज़ाहिब के मानने वाले लोग 75 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, और सब अपने अपने धर्मों के एतबार से, कृष्ण की, राम की, गुरु नानक की, बौद्ध की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सारे लोगों की मान्यता हमेशा 75 साल से चली आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके, भारतीय जनता पार्टी मजहब को सियासत में लाके, भारतीय जनता पार्टी कृष्ण जी का इस्तेमाल करके, राम का इस्तेमाल करके और बनारस के का इस्तेमाल करके ये देश में ऐसी अफरा तफरी पर, मैं कहता हूं कि मजहब के मानने वालों का काम ये होता है कि वो अपनी पूजा, अपना पाठ, अपना नमाज, अपना रोजा, गुरु ग्रंथ साहब अपने एतबार से, बौद्ध अपने एतबार पर, जैन अपने एतबार से, और ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि सारे मज़ाहिब बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ। लेकिन पिछले 10-12 साल से, 8-10 साल से आपने अनुराग जी देखा होगा कि हिंदुस्तान में ना होली मिलन हो रहा, ना दीपावली मिलन हो रहा, ना ईद मिलन हो रहा, ना बकरीद मिलन हो रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर घृणा पैदा कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान अखंड भारत था, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था, हिंदुस्तान था, तब अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदुस्तानी हैं और प्यार से कृष्ण की अगर भक्ति कर रहा है तो औरंगजेब ने कृष्ण को कपड़े पे भेजे, जेवर भेजे, और ये देश की एकता अखंडता के साथ है, ये देश की गंगा जमनी तहजीब के साथ है कि हम सारे मज़ाहिब के लोग, उस कृष्ण मंदिर के अंदर मैंने नमाज पढ़ी है, उसके अंदर जो पंडित जी थे उनके साथ में बैठ के मैंने तमाम बातें की। हम ये कहते हैं कि मजहब को, धर्म को सियासत में मत लाओ। सियासत नफरतों के बीच बोती है। सियासत हम अपनी सत्ता पाने के लिए, अभी आप देख रहे हैं दुनिया का जो हाल है इस वक्त, सत्ता पाने के लिए बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ बगावत हो गई, बर्मा में बगावत हो गई, लंका में बगावत हो गई, पाकिस्तान में बगावत हो गई, अफगानिस्तान में बगावत हो गई, रशा टूट गया। ये देश देख रहा है, ये दुनिया देख रही है। नफरत से भाई अनुराग जी, नफरत पैदा होती है प्यार से। हम एक बात कहेंगे आपके माध्यम से, हमारे देश के सारे हिंदू मुसलमान, हिंदू बड़े भाई हैं और मुसलमान हम छोटे भाई हैं, कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तुम्हें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखना है। हमारे पिताजी कहा करते थे, प्रिंसिपल रहे 38 साल, कि तुम अपनी जात से, अपने कलम से, अपने चलने से, अपने पैसे से किसी की भी मदद करो मानवता के एतबार से, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे, उसकी आत्माएं तुम्हें दुआ देंगी। ये देश का प्रेम और भाईचारा था, इसको तोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसको तोड़ा जा रहा है। कपिश श्रीवास्तव को लाते हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। कपिश जी, क्यों लगता है कि विचारधारा से चल रहा है ये देश, संविधान से नहीं चल रहा? दिक्कत कहां है? अभी हाजिर खान साहब ने कहा, देखिए कि सर्वधर्म सद्भाव का ये देश है, ये वसुधैव कुटुंबकम का देश है, तो फिर यहां जब किसी को किसी चीज से आपत्ति नहीं है तो इस पर राजनीति कौन कर रहा है? क्या धर्म विशेष के लोग राजनीति कर रहे हैं या राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति के लिए ही बनी है, लेकिन सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, जिससे देश को कुछ प्राप्त हो सके, जिससे हमारा देश विश्व के फलक पर वास्तव में विश्व गुरु बन सके।
केवल कथनी में ना रहे। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं चूंकि पेशे से एक अधिवक्ता भी हूं, तो मेरे लिए देश का संविधान गीता और कुरान है, इससे कम एकदम नहीं। और जहां देश चलाने की बात आती है, जहां सरकार जुड़ती है, जहां राजनीति जुड़ती है, वहां सर्वोपरि होता है हमारे इस देश का संविधान। क्योंकि धर्म आपके आस्था का विषय है, प्रपंच का विषय नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के संविधान के प्रियम्बल को मोहन जी को पढ़ना चाहिए। एक वो संवैधानिक पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम सबके मंत्री हैं वो। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, पंथ निरपेक्षता का जो परिभाषा इस देश के संविधान में दिया गया है, उसमें कहा गया है कि सरकारें किसी भी धर्म का को पोषण नहीं करेंगी, पुष्पित और पल्लवित नहीं करेंगी। शिक्षालय है, चिकित्सालय है, इनको उसके हिसाब से रखने दो, उसको अपनी राजनीति के बवंडर में मत लाओ। और साथ में मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि कृष्ण जी की जन्माष्टमी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी स्कूल में मनाई जाने वाली है, ऐसा नहीं है। दुर्गा पूजा क्या है, हम लोग आज से मना रहे हैं स्कूलों में, लेकिन वो सरकार के आदेश पर स्कूल का प्रशासन नहीं मनाता है। वो हमारे आप जैसे लोग उनका प्रांगण लेते हैं, बाकायदा उसमें मंच बनता है और उसमें दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, अन्य भी धर्म के चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। बाकायदा बुकिंग कराता है आदमी उसी प्रांगण को, तो वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन अगर इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, राधे कृष्ण ने कभी नहीं इस बात को कहा कि हमारा इस्तेमाल ऐसी राजनीति के लिए करना जिसमें वोटों का ध्रुवीकरण हो। हमें सिर्फ ये बता दें कि देश के संविधान के अंदर जब हमारे प्रियम्बल में पंथ निरपेक्षता है, जिसका अभिप्राय और जिसकी परिभाषा उसी संविधान में निहित है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बात है कि सरकार किसी भी धर्म का जो है वो पुष्पित और पल्लवित और पोषण नहीं करेगी। ये काम उस धर्म के धर्मावलंबियों का है और वो अपने में पुनर्जागरण भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इससे बचना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी पार्ट है, हमको गैर संवैधानिक मंसूबों को राजनीति के लिए करना है, तो हमारे ही इस देश में अल्पसंख्यक, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम्स हो, सबके पर्व को एंजॉय करो। इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है? यही धर्म है और यही हमारा सनातन समझाता है कि विश्व ही हमारा अपना है और विश्व कल्याण की भावना होनी चाहिए।